आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। यीशु ने कहा, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना पहाड़ों को हिला सकती है। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्यों प्रार्थना करनी ज़रूरी है? क्या होता है जब हम प्रार्थना करते हैं और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपने शुरुआत में ही सुना, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि प्रार्थना क्यों करना ज़रूरी है। आज बहुत लोग प्रार्थना जो है वो सही तरह से करते नहीं, इसलिए उसका उत्तर नहीं आता। आज हम देखेंगे कि प्रार्थना कैसे करना ज़रूरी है ताकि हम रिज़ल्ट को देख सकें। आइए उससे पहले अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, हम आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, जब ये वचनों को हम पढ़ें सुनें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। खुदावंद, ख़ास तौर पर आज जब हम प्रार्थना करने के बारे में सीखने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आज आपका आत्मा हर एक को लीड करे, गाइड करे और ज़िंदगियां सेम न रहें। सुनने वाले, देखने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में प्रार्थना की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है, पर आज लोगों को क्या लगता है कि अपने लिए थैंक्स कर देना या अपनी लिस्ट को परमेश्वर को दे देना यही प्रार्थना है। क्या सचमुच इसी को प्रार्थना कहते हैं? यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे, चेलों ने यीशु मसीह से कहा हमें प्रार्थना करनी सिखा। चेलों को ये बात पता थी कि प्रेयर की इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसा भी नहीं है कि उनको प्रार्थना करना आता नहीं था, क्योंकि वो यहूदी थे, उनको पता था कि प्रार्थना कैसे करनी है। पर उसके बावजूद उन्होंने कहा यीशु मसीह हमें प्रार्थना करनी सिखा, क्योंकि प्रार्थना जो है
वो आपके हालात को चेंज करती है, रास्तों को खोलती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना करनी कैसे है, क्या है वो चाबी जो आपकी प्रेयर के आंसर को लेके आ सकती है। मेरे प्रियो, सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि आपकी प्रार्थना वचन में से होनी चाहिए। अपने आप को परमेश्वर के सामने वचन में से लेके जाओ। फिर उसके बाद अपने आप को, अपने घराने को यीशु मसीह के लहू के नीचे कवर करो। उसके बाद प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना का मतलब खुद अपने लिए मांगना नहीं, आपकी प्रार्थना दूसरों के लिए होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से दूसरों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं कैसे आपके लिए रास्ते खुलते हैं, कैसे उनके लिए रास्ते खुलते हैं। मेरे प्रियो, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, परमेश्वर आपसे बात करता है, वो आपको लीड करता है कि प्रार्थना करनी कैसी है। क्योंकि जब आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे, आपके वही गिने चुने वर्ड्स होंगे, वही चीज़ें होंगी जिनके लिए प्रार्थना करेंगे। पर जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि कैसे, किन चीज़ों को मेन रख के आपको प्रार्थना करनी है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से नहमीया की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। कैसे नहमीया ने प्रार्थना की और कैसे उसने रिजल्ट को लिया। यहाँ पे लिखा, हल्किय्याह के पुत्र नहमीया के वचन 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे, यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम करने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह। क्योंकि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया। हालेलुया। बाइबल कहती है नहमीया वो इजराइलियों के लिए, अपने लोगों के लिए बोझ रखता था। उसने जब पूछा कि जो इजरायली थे वहाँ की शहरपनाह का क्या हाल है, उन लोगों का क्या हाल है, उसको बताया गया कि वो लोग ट्रबल में हैं, प्रॉब्लम में हैं। बाइबल कहती, नहमीया ने कहा, मैं वहीं पर बैठकर रोने लगा, मैंने उपवास किया, परमेश्वर से मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की, मैंने लोगों के लिए एडवोकेसी की। जब उसने लोगों के लिए प्रार्थना की, बाइबल ये कहती है, बाइबल ये बताती है कि कैसे परमेश्वर ने ना सिर्फ उन लोगों को छुड़ाया, उनको ब्लेस किया, पर नहमीया की लाइफ में भी उसने परमेश्वर के हाथ को देखा। आज जब प्रार्थना हम करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उपवास करके प्रार्थना करते हैं। एक तो है सिंपल प्रार्थना, एक है उपवास के साथ प्रार्थना, और फिर उसके बाद दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, ये हो नहीं सकता आपका रिजल्ट ना आए। हालेलुया।
जिसके बारे में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसको यूज़ किया, उसको ब्लेस किया। मेरे प्रियो, उसकी वजह क्या थी? बाइबल कहती वो बोझ रखता था दूसरों लोगों के लिए, प्रार्थना करने के लिए। उसने कहा जब मैंने ये सुना कि लोग दुर्दशा में पड़े हैं, मैंने उपवास सहित प्रार्थना की। वो रोने लगा परमेश्वर के सामने कि इन लोगों को छुड़ा परमेश्वर। क्या आप जानते हैं जब उसने ये किया तो क्या हुआ उसके बाद? अगर आप 2 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा, अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। हालेलुया। बाइबल कहती जब नहमिया लोगों के लिए रोकर उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था, वो राजा के सामने गया, क्योंकि वो राजा का प्याऊ था। बाइबल ये कहती है कि राजा ने जब उसके मुंह को देखा, वो समझ गया कि ये उदास है। उसने कहा, तू क्यों उदास है? तू बीमार तो नहीं है, तुझे कोई रोग तो नहीं है, फिर भी तू उदास है, तो ये मन की उदासी होगी। बाइबल ये कहती है राजा ने उससे पूछा, तू क्यों उदास है? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्या आप जानते हैं, अगर एलिगोरिकली इसको आप देखें तो ये एक तरह के प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। जब एक विश्वासी दूसरों के लिए बोझ रख के प्रार्थना करता है, तो स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का परमेश्वर आपसे पूछेगा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्यों उदास है? क्योंकि तू बीमार नहीं है। ये प्रोफेटिकली बताता है कि जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, बोझ रखता है, बीमारियां उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगी। वो मन में उदास है दूसरों के लिए, वो बोझ रखता है दूसरों के लिए, और उस बोझ को देखते हुए परमेश्वर, वो स्वर्ग का राजा पूछता है कि क्यों तू उदास है? मैं तेरे लिए क्या करूं कि तू उदास ना रहे? क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ऑनर करता है, इसलिए वो उन लोगों को छुड़ाएगा ताकि आप उदास ना रहें। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो, एक दूसरे के लिए बोझ रखो, प्रार्थना करो। आज लोग प्रार्थना की इंपॉर्टेंस को भूल चुके हैं। आज किसी के लिए प्रार्थना करना बड़ी दूर की बात है। लोग अपने लिए भी प्रार्थना कैसी करते हैं, रटी रटाई तोते की प्रार्थना, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मांगना गलत नहीं है, पर क्या बाइबल ऐसा कहती है? बाइबल ये कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पर इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपको खुद के लिए मांगना है। नहमिया दूसरों के लिए उदास था। बाइबल कहती, उसने कहा मैं रोने लगा, मैंने उपवास करके प्रार्थना की। परमेश्वर ने ना सिर्फ इजराइलियों को छुड़ाया, उसने नहमिया को भी ब्लेस किया। नहमिया की प्रार्थना के कारण इजराइलियों के बंधन टूटे और चीज़ें चेंज हो गई। हालेलुया। आज जब एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया, आज जब हम महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रार्थना में जाते हैं, हर महीने ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं के विषय आते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, हमें नहीं पता वो कौन है, पर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं बोझ के साथ, सब लोग मिलके। जब 24 घंटे उनके लिए प्रार्थना होती है, परमेश्वर उनको छुड़ाता भी है, हील भी करता है, डिलीवर भी करता है, चीज़ें चेंज होती हैं, हालात बदलते हैं। हम भले ही उनको जानते नहीं, पर परमेश्वर उनको भी छुड़ाता है और हमें भी ब्लेस करता है। आज कितने सालों से ये प्रार्थनाएं चल रही हैं। जो हम अपनी प्रार्थना करते हैं वो अलग है, पर ये जो चेन प्रेयर परमेश्वर ने बोला शुरू करने के लिए, इसके द्वारा ये दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण है और हमारे लिए भी ब्लेसिंग का कारण है। जब हम ऐसा बोझ रखते हैं तो परमेश्वर ऐसे सोर्सेज को क्रिएट करता है।
परमेश्वर ऐसी चीज़ों को बताता है, इंट्रोड्यूस करता है कि ऐसा करो। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो इसी में हमारी बढ़ोतरी है, इसी में हमारी ब्लेसिंग है। कई बार जब परमेश्वर ने आपको ब्लेस करना होता है, उसको पता है इसकी ब्लेसिंग इसको मिलेगी कैसे, इसलिए वो आपको पुश करता है उस और लेके जाने के लिए। पर अगर आप बोलें कि नहीं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, आप उसको नहीं करते, आप खुद भी ब्लेस नहीं होते। हालेलुया। बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री को शुरू की, बाइबल कहती यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल की ओर धक्का दिया, धकेला। अगर ओरिजिनल भाषा में आप उसको देखते हैं तो इसका मतलब, अब अगर यीशु मसीह बोले मुझे तो मिनिस्ट्री शुरू करनी है, मुझे इस तरफ क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों मेरी परीक्षा हो, क्यों मुझे उपवास सही प्रार्थना करनी पड़े, क्योंकि परमेश्वर उससे वो करवाने जा रहे थे जो बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उसकी प्रेपरेशन अलग तरह से थी। हो सकता है परमेश्वर आपके मन में किसी एक व्यक्ति के लिए डाले कि आपको प्रार्थना करनी है उसके लिए, पर अब आपको क्या लगता है मुझे क्या फ़ायदा, वो तो जानता भी नहीं इस बारे में कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, या मेरा तो उसके साथ मन मुटाव है। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते, आपके उसके लिए प्रार्थना करने के द्वारा ना सिर्फ उसके लिए रास्ते खुलेंगे, परमेश्वर आपके लिए भी रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आप प्रार्थनाओं के विषयों को भेजें, खास तौर पर जब 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। आपको व्हाट्सअप करना है, टेक्स्ट करना है, ईमेल करनी है, आपको वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अपने प्रार्थना के विषय को भेज के आपको भी प्रार्थना में रहना है। और मैं ये जानता हूँ आपको मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करनी है, आपको हमारे लिए प्रेयर करनी है। और जब हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, परमेश्वर इस सर्कल को ब्लेस करेगा, वो बढ़ाएगा, वो छुड़ाएगा। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए पेन रखते हैं, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। क्या आप जानते हैं बहुत सी आपकी ब्लेसिंग्स इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोगों के लिए कितना प्रार्थना करते हैं। ये कनेक्टेड है उसके साथ। हालेलुया। कैसे, आइए हम देखते हैं। पहला शमूएल उसका 23 चैप्टर उसकी पहली कुछ आयतें। यहाँ पर लिखा, तब दाऊद को ये समाचार मिला कि फलिश्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिश्तियों को मार के कीला को बचा। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम कीला में जाकर फलिश्तियों के सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसको उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं फलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए
दाऊद अपने जनों को संग लेकर कीला को गया और पलिश्तियों से लड़कर उसके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने कीला के निवासियों को बचाया। हालेलुया। अब बाइबल कहती है जब दाऊद को पता चला कि पलिश्ती लोग कीला के लोगों के ऊपर उनको ख़राब कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी चीज़ों को लूट रहे हैं, अब उसको परमेश्वर ने कहा जा उनको बचा। पर उसके लोगों ने क्या कहा, हम तो पहले ही बहुत डरे हुए, हम तो पहले ही ट्रबल में हैं, हम जाएंगे तो और ट्रबल में आ जाएंगे। उसने फिर से परमेश्वर से पूछा। परमेश्वर ने क्या कहा, उसने कहा नहीं, तू जा उनको बचा। सेम चीज़ नहमीया को परमेश्वर ने, जब उसने उपवास सहित प्रार्थना की तो परमेश्वर ने राजा को नम्र किया और राजा ने पूछा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। जब परमेश्वर ने कहा जा तू उनको बचा, 2 बार कहा तू उनको बचा। अब अगर मैं आपको इब्रानी भाषा में इस वर्ड का मतलब बताऊं, बचा का मतलब 3467 नंबर वर्ड याशा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिलीवर करना, इसका मतलब है रेस्क्यू करना, इसका मतलब है साल्वेशन देना, हेल्प करना। अब अगर आप जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, किसी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, अब उनको बचाने के लिए जाते हैं, तो क्या परमेश्वर आपको डर में रहने देगा? क्या वो आपको घटी में रहने देगा? क्या उसने दाऊद को घटी में रहने दिया? लोग बोलते थे ऐसा नहीं होगा, हम खुद डर जाएंगे, पर परमेश्वर ने कहा नहीं तू जा, उनको मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। इसमें दाऊद का क्या फ़ायदा? वो कीला नगर को छुड़ा के लेके आया पलिश्तियों से, उसका क्या फ़ायदा? परमेश्वर जानता है आपकी एबिलिटी क्या है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना में उतर जाते हैं, जब आप उपवास सहित रोते हुए बोझ के साथ किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी ब्लेसिंग उसी प्रेयर के आंसर में छुपी हुई है। हालेलुया। आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा। बाइबल कहती नहमीया जब उदास था, राजा ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वो स्वर्ग का राजा, वो राजाओं का राजा, जब आप दूसरों के लिए बोझ रखेंगे वो आपसे पूछेगा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, ताकि तेरा मुंह उदास ना रहे। और जब आप ये बोलेंगे कि मैं इसलिए उदास हूँ, जैसे उसने कहा मेरे पुरखाओं की कब्रों का देश उजाड़ पड़ा है, उसको मुझे सही करना, उसकी शहरपनाह बनानी है, उस राजा ने उसको वो करने की क्षमता दी, उसको सपोर्ट किया। और स्वर्ग का राजा जब आप बोलेंगे कि मुझे इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करके इनको इन चीज़ों से डिलीवर करना है, छुड़ाना है, वो आपको उदास नहीं देखना चाहता, इसलिए वो उस चीज़ को पूरा करेगा। हालेलुया। और जब लोग छूटेंगे, परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है। फिर आज लोगों को लगता है कि एकदम से हम प्रार्थना करें लोग चंगे हो जाएं, हील हो जाएं, डिलीवर हो जाएं, वैसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत नहीं की। शुरुआत कैसे करनी? यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को मान। आज्ञाएं क्या हैं? उसने कहा मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। अगर अपने पड़ोसी से आप प्यार करेंगे, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अब पड़ोसी सिर्फ वो नहीं जो आपके साथ रहता है, पड़ोसी आपका कोवर्कर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, चर्च के लोग हो सकते हैं, भाई बहन, यार दोस्त, मित्र हो सकते हैं। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप उनके लिए मेडिएटर बन जाएंगे, खड़े हो जाएंगे बीच में, परमेश्वर आपसे पूछेगा तू क्यों उदास है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और जब फिर आप ऐसा करेंगे और अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर होते देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली में प्रार्थना करनी कैसे है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो सीक्रेट है अपनी प्रेयर्स का आंसर लेना। जब आप दूसरों के लिए बोझ रखते हैं, परमेश्वर आपके बोझ को ख़त्म कर देगा। उसने कहा बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बहुत से लोग सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम में फंस के बैठे हैं और वो कुछ नहीं करते। वो बोलते हम किसी के लिए क्या प्रार्थना करें, हम तो खुद फंसे हुए हैं, हम तो खुद ट्रबल में हैं। आप नहीं जानते जैसे ही आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, बाइबल कहती अय्यूब जिसके शरीर पर फोड़े फिंसियाँ हो गए थे, जिसका सब कुछ खत्म हो गया, राजपाट, बच्चे, सब कुछ चला गया, जैसे ही उसने दूसरों के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, सब कुछ ज्यों का त्यों हो गया। उसका शरीर भला चंगा हो गया, उसका राजपाट वापस आ गया, बच्चे वापस आ गए, सब कुछ पहले से बढ़ के उसको मिला। वजह क्या? दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आज से आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप दूसरों से पूछेंगे कि बता मैं किस विषय के लिए तेरे लिए प्रार्थना करूं।
पहले आप अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके जाएंगे, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने फाइनेंस को परमेश्वर के लहू के नीचे आप ढांपेंगे। उसके बाद आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे और आप देखेंगे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर होते हुए और रिजल्ट आते हुए। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन वचनों को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके आप डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, पॉडकास्ट, रंबल, हर सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। आप अलग अलग भाषाओं में भी इन प्रोग्राम्स को वेबसाइट से देख सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया, आप परमेश्वर के भवन में आके भी सभा अटेंड कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ भी आपके मन में है, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के दुआ करेंगे आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। आइए मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे लोगों को आज जब बता दिया गया कि प्रार्थना का क्या महत्व है, प्रार्थना क्यों करना ज़रूरी है और क्यों दूसरों के लिए मीडिएटर बनना ज़रूरी है। महान परमेश्वर, आज जब तेरे लोग अपने मनों में इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उन्हें प्रार्थना करनी है, तो इनको हियाव दे, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके घरानों को, फाइनेंस को, बच्चों को, सेहतों को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। खुदावंद, कोई डेवल इनकी ओर देखने ना पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई बीमार मुझे देख रहा है, कोई बीमार मेरी आवाज़ को सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ये हील होने पाए, डिलीवर होने पाए। बाइबल कहती तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तेरे लहू बहाने से हम छूट चुके। ये वचन इनकी ज़िंदगी में पूरे हों। खुदावंद, तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। अपनी प्रार्थनाओं को भेजना ना भूलें, क्योंकि यही आपकी और हमारी ब्लेसिंग का सोर्स है। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।